मॉर्निंग एवरीवन, एक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे रूल्स ऑफ अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या क्या रूल फॉलो करते हैं। उससे पहले मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताई थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट में मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे कहा था कि बेटा इनके नोट्स बना लें, आप इनको लर्न कर लें। जो स्टूडेंट साइंस वाले ग्रुप में भी, साइंस आर्ट्स और कॉमन हमारा ग्रुप है, उसमें भी हम ये वीडियो सेंड कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं सेपरेट जो कॉमर्स का ग्रुप है उसमें उनको ऐड कर दूंगा। मैंने स्कोप के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में आपको यदि कोई बात करनी है तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो बात चल रही थी आइडेंटिफिकेशन। आपने याद किया होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में मैंने आपसे कहा था नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म, कंपनी और कंसर्न। किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी के नाम से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन। फर्म में राम एंड कंपनी, सुरेश एंड कंपनी, मुकेश एंड कंपनी, ये फर्म हो गई। उसके बाद बात आती है कंपनी की, रिलायंस, हच, एयरटेल, वोडाफोन, कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये सब कंपनी के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने रियल अकाउंट के बारे में बताया आपको। गुड्स और एसेट्स रिलेटेड होता है। गुड्स और एसेट्स रिलेटेड जो इन रियल सेंस आपको नज़र आता है वो रियल अकाउंट होता है। एसेट में मैंने आपको बताया था कि एसेट में मशीन, फर्नीचर, बस, वैन, ये सब एसेट में आते हैं। और गुड्स रिलेटेड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये गुड्स रिलेटेड, ये दोनों रियल में आते हैं। थर्ड नॉमिनल बताया था। और नॉमिनल में आपको बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये तो रूल बताया था मैंने। और आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया था इसमें एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और गेन से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं। जैसे हम सैलरी पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, ये तो एक्सपेंसेस हो गए। कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई। अब इनके बारे में फिर मैंने रूल्स बताए। पर्सनल का रूल बताया मैंने, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति के खाते को DR करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को CR करो। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल बताया मैंने, व्यापार में आने वाली वस्तु को DR करो, व्यापार से जाने वाली वस्तु को CR करो। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। थर्ड मैंने आपको बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समस्त खर्चे व हानि को DR करो, समस्त आय व लाभ को CR करो। देखो मैंने ये कंबाइंड वीडियो डाला है जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस चीज़ को समझ रहे हो। तो वो रूल्स एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने रूल्स के बारे में बताया था। तो रूल्स में मैं पर्सनल का रूल मैं आपको बता दूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को DR करो, पाने वाले को DR करो। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को CR करो। रियल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। ये इसलिए बता रहा हूँ, आज मैं एंट्री बनाना बताऊंगा आपको। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, व्यापार में आने वाली वस्तु को DR करो। और व्यापार से जाने वाली वस्तु को
CR करो। व्यापार में आने वाली वस्तु को DR करो, व्यापार से जाने वाली वस्तु को CR करो। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। ये है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समस्त खर्चे व हानि को DR करो। समस्त आय व लाभ को CR करो। समस्त आय व लाभ को CR करो। अब हम ट्रांजैक्शन बनाना सीख रहे हैं, एंट्री बनाना सीख रहे हैं। एंट्री प्रोसेस मैंने बताई थी। सबसे पहले मैंने बताया था सिलेक्शन दी अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट उसको प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट डाल रहे हैं उस पर। सबसे पहले हम ये निकालते हैं, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लेते हैं कि क्या वो पर्सनल अकाउंट में आएगा या रियल अकाउंट में आएगा या नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद थर्ड अप्लाई द रूल्स, फिर हम रूल्स एप्लीकेबल करते हैं, फिर हम क्या लाते हैं, रूल्स लाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अपन कैसे करेंगे जरा एक बार देखें। अपन ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है, अकाउंट्स पढ़ते समय जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, हमने किसी का जो भी किया है हमने किया है। राम से माल खरीदा तो किसने खरीदा, हमने। परचेज गुड्स फ्रॉम राम। श्याम को माल बेचा तो किसने बेचा, हमने। मोहन को 4000 रुपये चुकाए, किसने चुकाए, हमने। राजीव से 8000 रुपये रिसीव किए, किसने रिसीव किए, हमने। जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। सैलरी पेड की किसने की, हमने। कमीशन रिसीव्ड किया किसने किया, हमने। जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। इसको पॉइंट इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को आप माइंड में रख के और इसे करेंगे तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे, देखिए एक ट्रांजैक्शन अपन लेते हैं। ट्रांजैक्शन है आपका वेजेस पेड ₹2000, वेजेस पेड ₹2000, वेजेस पेड किए हमने 2000 रुपये। हिंदी में यदि अपन बोले तो हिंदी में ये लिखा आएगा मजदूरी का भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान किया 2000 रुपये। मजदूरी का भुगतान किया 2000 रुपये। वेजेज पेड की 2000 रुपये। पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन दी अकाउंट। इसमें अकाउंट सेलेक्ट करिए, कौन कौन से 2 अकाउंट है जो इस ट्रांजैक्शन पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो वेजेस और 2000 रुपये, ये 2 अकाउंट है। फर्स्ट वेजेस और 2000 रुपये को हम क्या बोलेंगे, कैश। भाई इसे तो वेजेज बोलते ही है, और 2000 रुपये को आप कैश बोलोगे नहीं बोलोगे? तो वेजेज और कैश 2 अकाउंट। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। एंट्री प्रोसेस, प्रविष्टि प्रक्रिया कल बताई थी लास्ट लेक्चर में, पिछला वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि सबसे फर्स्ट काम है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें अकाउंट सेलेक्ट करना। आपको ध्यान रखना है, जो भी, फिर मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। वेजेज पेड किए, हमने पेड किए, तो इसलिए हमने 2 अकाउंट सेलेक्ट किए, एक तो वेजेज का और एक कैश का। वेजेज एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो नॉमिनल में आएगा,
अब हमें ये देखना है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी आपको। जो लास्ट से लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी आपको। वेजेज किसी पर्सन का नेम तो है नहीं ना, तो पर्सनल में आएगा ही नहीं, ना कोई एसेट है ना गुड्स है, तो रियल में भी नहीं आएगा। तो वेजेज किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा, इसलिए हमने नॉमिनल में लिखा। कैश, कैश ना तो पर्सन का नेम है, तो ना तो ये पर्सनल में आएगा। कैश ना तो गुड्स है ना एसेट है, कैश ना तो गुड्स है ना एसेट है क्या? कैश एसेट है, ध्यान देना है, मैंने इसलिए अपनी बात दोबारा कही है। कैश आपकी एसेट है, एक्सपेंसेस इनकम लॉस और गेन नहीं है, ना किसी पर्सन का नेम है। कैश क्या है? आपकी एसेट, और ये किस में आएगी? रियल में। नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है? अब मैंने ये रूल्स इसलिए लिखे थे पहले। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समस्त खर्चे व हानि को डीआर करो, समस्त आय व लाभ को सीआर करो। तो हम वेजेज पेड कर रहे हैं, और जब वेजेज पेड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए हम इसको डीआर कर देंगे। हम क्या कर देंगे? इसे डीआर कर देंगे। कैश, कैश किस में आएगी? कैश किस में आएगा? मैंने आपको बताया कैश हमारी एसेट है, और इसलिए कैश किस में आता है? रियल में आता है। रियल का रूल आपको बताया था। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, व्यापार में आने वाली वस्तु को डीआर करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, व्यापार से जाने वाली वस्तु को सीआर करो। व्यापार से जाने वाली वस्तु को सीआर करो। जो करना है हमें करना है, हमने मजदूरी पेड की है, हमने मजदूरी का भुगतान किया, वेजेज हमने पेड किए। तो आप ये बताइए कि 2000 रुपये हमारे पास आएगा या जाएगा? जब हम वेजेज पेड कर रहे हैं तो 2000 रुपये हमारे पास से जाएगा, और कैश हमारे पास से जाएगा, तो क्या करेंगे? उसे सीआर करेंगे। क्या करेंगे? उसे सीआर। और सीआर को ध्यान रखना है, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सीआर को हम 2 से, सीआर वर्ड हम यूज में नहीं लेंगे एंट्री बनाते वक्त, इसकी बजाय हम 2 वर्ड हम यूज में लेंगे, 2 शब्द हम काम में लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम एंट्री बनाते हैं, तो हमें ध्यान देना है, एंट्री बनाते वक्त इन दोनों में से जो डेबिट है उसे हम पहले लेंगे। वेजेस डेबिट है या कैश डेबिट है? वेजेस डेबिट है, तो हम किसको लेंगे? पहले वेजेस को लेंगे। तो एंट्री बन जाएगी वेजेज अकाउंट डीआर, वेजेज अकाउंट डीआर, और सीआर की बजाय क्या लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट। वेजेज अकाउंट डीआर, 2 कैश अकाउंट। सीआर की बजाय हमने क्या वर्ड यूज लिया है? 2 कैश अकाउंट। वेजेज अकाउंट डीआर, 2 कैश अकाउंट। मजदूरी का भुगतान किया 2000 रुपये, वेजेज पेड ₹10,000। 2 अकाउंट, वेजेज और कैश। वेजेज एक्सपेंसेज है तो नॉमिनल में, और कैश एसेट है तो रियल में। दोबारा बता रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, खर्च खर्चे हुए आने को डीआर करो, इसलिए मैंने वेजेज को डीआर किया। कैश जो बिजनेस से जा रहा है उसे सीआर कर देंगे। डेबिट वार्ड कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट वार्ड गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। व्यापार में आने वाली वस्तु को डीआर करो, व्यापार से जाने वाली वस्तु को सीआर करो। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए हमने सीआर कर दिया। एंट्री बन गई वेजेज अकाउंट डीआर, 2 कैश अकाउंट। इसकी एक नरेशन और लिखी जाती है नीचे शॉर्ट रूप में, ट्रांजैक्शन का डिटेल, बीइंग वेजेज पेड, बीइंग वेजेज पेड। एक ट्रांजैक्शन और बता देते हैं आपको, ब्याज प्राप्त किया 800 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव्ड
₹800, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹800, ब्याज प्राप्त किया 800 रुपये, ब्याज प्राप्त किया 800 रुपये। किसने किया? हमने। मैंने आपसे कहा जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमने रिसीव किया है। तो इसमें 2 अकाउंट हो जाएंगे, इंटरेस्ट का और 800 रुपये का भी। फर्स्ट इंटरेस्ट आ जाएगा और 800 रुपये क्या हो जाएगा, किस नाम से आएंगे 800 रुपये? कैश के नाम से आ जाएंगे। 2 अकाउंट हो गए, इंटरेस्ट, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं और 800 रुपये को क्या बोलेंगे? कैश। पता है इतना आपको। अब सेकेंड स्टेप, अब इसको हम मैच करेंगे, मैच दी अकाउंट। इंटरेस्ट किस में आएगा? पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो आप, तो इंटरेस्ट किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा। क्यों? क्योंकि इनकम है हमारे लिए, हम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम हुई या नहीं हुई हमारे लिए? इनकम है तो इंटरेस्ट नॉमिनल में आएगा। और कैश, कैश एसेट है हमारी, ना तो किसी पर्सन का नेम है, ना एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेज एंड गेन है, तो कैश रियल में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, इनकम है हमारे लिए, इनकम है तो CR कर देंगे। कैश रियल में, इंटरेस्ट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खर्चे व हानि को DR करो, आय व लाभ को CR करो। इसलिए इंटरेस्ट हमारी इनकम है, हमने CR कर दिया। कैश, कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है, इसलिए रियल में आई। और रियल का रूल है, डेबिट वार्ड कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। व्यापार में आने वाली वस्तु को DR करो, व्यापार से जाने वाली वस्तु को CR करो। ब्याज रिसीव कर रहे हो आप तो कैश आएगा आपके पास, आएगा तो क्या कर देंगे? DR। क्या कर देंगे? DR। अब यहाँ पर देखो CR ऊपर आ गया और DR नीचे आया है। ऊपर वाले में DR ऊपर था, CR नीचे था, लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क तो एंट्री में आएगा। फर्क क्या आएगा? जो DR है उसे आप पहले लोगे, जो DR है उसे हम पहले लेंगे। और इन दोनों में DR क्या है? कैश। तो पहले हम किसको लेंगे? कैश को लेंगे। पहले हम कैश को लेंगे और एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। पहले मैंने DR वाले को लिया, कैश को लिया, कैश अकाउंट DR, और CR की बजाय टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, लेकिन देखो यहां पर पहले इंटरेस्ट आया है। गलती क्या होती? आप एंट्री बनाते इंटरेस्ट अकाउंट CR टू कैश अकाउंट, गलत हो जाता, क्योंकि एक में 2 ला रहे हो, एक में CR ला रहे हो। CR वर्ड तो यूज ही नहीं आएगा। CR के बजाय क्या वर्ड यूज में आएगा? टू। CR की बजाय क्या आएगा? टू। और DR आना ही है। तो इन दोनों में से जो DR है, यहाँ DR ऊपर था, यहाँ से DR नीचे, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहले DR लेना है। तो कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट 800 रुपये से एंट्री हो जाएगी। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बेटा आज मैंने आपको सिंपल एंट्री बनाना सिखाया। इससे रिलेटेड और एंट्रीज आपको दी जाएंगी, उनको करना और मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हो। ओके।